बिजली बनती है, आपने देखा होगा, या पवन चक्की से बिजली बनती है, या फिर हाइड्रोलिक बिजली बनती है, जैसे पानी से बिजली बनती है। आपके शरीर में बिजली का निर्माण कौन कर रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी, पोटाशियम जो है ये आपके शरीर में बिजली बनाने का काम करता है। पोटाशियम के कारण ही आपके शरीर में बिजली बनती है, और उस बिजली को यानी उस इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित रखने का काम भी पोटाशियम ही करता है। यानी वो बिजली ज्यादा भी ना बने और वो कम भी ना बने, ये सारे महत्वपूर्ण काम आपके शरीर में पोटाशियम करता है। तो पोटाशियम बहुत सारे लोगों में कम है, और कमी के संकेत कैसे मिलते हैं, कैसे पता रहे कि हमारे शरीर में पोटाशियम कम हो गया है? सबसे पहले लक्षण जो आता है, आपको किसी भी चीज से करंट लगना शुरू हो जाता है। आप किसी भी चीज को छुओगे करंट लगेगा। कई बार तो आप किसी बंदे से भी हाथ मिलाओगे, ऐसे हाथ लगते ही आपके शरीर में करंट लगेगा। आपने गाड़ी का दरवाजा छुआ, करंट लगेगा, घर का दरवाजा छुआ, करंट लगेगा। आपको हर चीज में करंट लगना शुरू हो जाएगा, झटका लगेगा आपको करंट का। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको करंट के झटके लगते थे, या आज भी लग रहे हैं? वेरी गुड। देखो, हमारे कितने सारे फैमिली मेंबर हैं जिनको करंट के झटके लगते हैं, और इन्हें पता भी नहीं है कि ये पोटाशियम की कमी के कारण शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो असंतुलित हो गए हैं, जिसके कारण शरीर में करंट लगने जैसी घटना घट रही है। तो ये जो करंट लगने की जो समस्या है, ये पोटाशियम की कमी के कारण है। आज के बाद जब भी आपको करंट के झटके लगे, तुरंत आपको अपना पोटाशियम पूरा करना। ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है। एक फैमिली मेंबर तो ऐसे आए, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी, और गाड़ी से करंट जब लगने लगा तो वो एजेंसी में लेके गए, और उन्होंने कहा जी गाड़ी से करंट लगता है। उन्होंने सारी वायरिंग चेक की, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं लगा। उसने कहा जी मुझे तो लगता है। 2 दिन बाद गाड़ी वापस आई, फिर से करंट लगा। उसके बाद फिर वो एजेंसी में लेके गया, उसने कहा जी नई गाड़ी है, इसमें कोई फॉल्ट है। और आखिर 15 दिनों तक वो गाड़ी एजेंसी में खड़ी रही। उन्होंने बेंगलोर से इंजीनियर बुलाए, और उन्होंने कहा जी चेक करो जी, कस्टमर को करंट लगने की समस्या है। 15 दिन बाद गाड़ी वापस मिली, क्योंकि गाड़ी में कोई फॉल्ट ही नहीं था। और उसने कहा जी आपकी गाड़ी चेंज करो, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा, मुझे करंट लगता आपकी गाड़ी से। तो उसी दौरान वो हमारे सेशन में आ गया, और हमारे सेशन में जब आया तो मैंने कहा भाई जिन लोगों को करंट लगता है उनमें पोटाशियम की कमी है। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने सबसे पहले ही हैंड रेज कर लिया। उसने कहा जी मेरे को बड़ी समस्या है ये, मेरे को बताओ जी करंट क्यों लगता है। मैंने पूछा भैया पोटाशियम वाली चीजें कितनी खाते हो? तो पोटाशियम वाली चीज वो खाता ही नहीं था बचपन से ही। यानी आलू की सब्जी वाला जी मैं कभी आलू खरीद के ही नहीं लेके जाता। अगर आलू कहीं हम रिश्तेदारी में चले गए और गलती से किसी ने आलू बना भी दिया, तो मैं मान लो आलू मटर बनाई है, तो मैं मटर खाऊंगा, आलू साइड में निकाल दूं। आलू वाली कोई चीज खाता ही नहीं था बंदा। यानी पोटाशियम वाली चीजें उसके आहार में, उसकी डाइट में थी ही नहीं, और जिसके कारण शरीर में भारी पोटाशियम की कमी हो गई, और एक छोटी सी मिनरल की कमी के कारण जिंदगी में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। हर चीज से ही करंट लगने लगा। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है पोटाशियम की कमी का, वो आता है हर चीज से करंट लगना। तो करंट जब भी लगना शुरू हो जाए तो समझ लेना शरीर में पोटाशियम की कमी हो गई है। उसके अलावा आपकी मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा शरीर में जान कम लग रही है। ऐसा लगेगा जैसे शरीर थका हुआ है। ऐसा लगेगा जैसे जरा सा चलने के बाद थकान हो गई, अब घर चलो, बस लेट जाओ, रेस्ट करो। ये जो मांसपेशियों की कमजोरी है, ये पोटाशियम की कमी के कारण होती है, क्योंकि मांसपेशियों का सही तरीके से काम करने के लिए पोटाशियम का पूरा होना शरीर में बहुत जरूरी। और बहुत सारे लोगों को आजकल ये समस्या है, मांसपेशियां कमजोर करके बैठे हैं पोटाशियम की कमी के कारण, और खाए जा रहे हैं कुछ और ही चीजें, दवाइयां खा रहे हैं। तो मांसपेशियों में अगर आपको कमजोरी, थकान या ऐंठन आनी शुरू हो जाए, ऐंठ जाए पूरी मांसपेशियां, तो समझ लेना कि आपका पोटाशियम कम हो गया है।
उसके अलावा अगर मांसपेशियों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, सूजन आना शुरू हो जाए, तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई है पोटाशियम के कारण। उसके अलावा अगर मांसपेशियां फड़कनी शुरू हो जाए, आपने देखा होगा आंख फड़कती है कई बार, ये भी पोटाशियम की कमी से फड़कती है। कई लोगों की पिंडली फड़कनी शुरू हो जाती है, यानी मांसपेशियां, यहाँ की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां फड़कनी शुरू हो जाएगी। अगर मांसपेशियां फड़कनी शुरू हो गई तो तुरंत आपने समझ लेना है शरीर में पोटाशियम की बहुत भारी कमी हो गई है और तुरंत आपको पूरा करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पोटाशियम की कमी बहुत खतरनाक है, जानलेवा साबित हो सकती है। पोटाशियम की कमी तो आपको अपने लक्षणों से ही पहचान लेना है कि शरीर में कौन से विटामिन की कमी हो गई। इसके अलावा अगर आपको क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी जिसको नस पे नस चढ़ना बोलते हैं, जिसको बांटे आना बोलते हैं, कई सारे राज्यों में कई जगह क्रैम्प्स आना बोलते हैं, तो क्रैम्प्स आना, बार बार बांटे आना, नस पे नस चढ़ना, रात के समय पिंडलियों का भड़कना फड़कना, ये सारी की सारी समस्याएं पोटाशियम की कमी के कारण है। और बहुत सारे लोगों को तो इतनी ज्यादा पिंडलियों में दिक्कत है, मांसपेशियों में दिक्कत है, रात को कपड़ा बांध के सोना पड़ता है। और ये समस्या बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों को है। तो आपने सबसे पहले शरीर में पोटाशियम के लेवल को बढ़ाना है। जब तक आपका पोटाशियम पूरा नहीं होगा, ये मांसपेशियों की समस्या आपको बनी ही रहेगी। इसके अलावा हाथ और पैरों में झुनझुनी, सूनापन आना। बहुत लोग 1 मिनट के लिए भी पैर पे पैर रख के बैठेंगे, इतनी देर में ही पैर सो जाएगा। अगर रात को गलती से गर्दन के नीचे हाथ आ गया, ऐसे सिर के नीचे हाथ लगा के सोने की आदत होती बहुत सारे लोगों को, तुरंत हाथ सुन्न हो जाएगा। हाथों पैरों का सूनापन ये पोटाशियम की कमी के कारण होता है। बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही, और फिर थप्पड़ मार मार के, मुक्के मार मार के लोगों को पैर को जगाना पड़ता है, हाथों को जगाना पड़ता है। ये सारी की सारी समस्याएं आपको पोटाशियम की कमी के कारण आ रही है, और आपका पोटाशियम पूरा होते ही ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ जाता है और वो सोचते हैं ये बीपी की बीमारी हो गई है और दवाइयां खाना चालू कर देते हैं बीपी की। असल में समस्या पोटाशियम की कमी के कारण है। खाए जा रहे हो आप बीपी की दवाई, कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपना पोटाशियम पूरा करना है। जब भी बीपी हाई हो जाए या लो हो जाए, सबसे पहले आपको अपना पोटाशियम का लेवल बढ़ाना है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कई कई सालों से बीपी की दवाई खा रहे थे और डॉक्टर ने बोला हुआ था जीवन भर ये खाते रहनी है, लेकिन आज वो बिना दवाइयों के, और बीपी बिल्कुल एक्यूरेट रहता है 80-120। बड़े हैरान है वो कि जी बीपी इतना एक्यूरेट आने लगा है, कारण क्या है? कारण है पोटाशियम पूरा कर लिया है, जिसके कारण आपका बीपी शरीर ने ही नियंत्रित रखना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ अगर आपके दिल की धड़कन अनियंत्रित हो गई है तो आपको तुरंत जान लेना है पोटाशियम के कारण ही दिल की धड़कन अनियंत्रित होती है। बहुत लोगों को ये समस्या है, दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है, उनको खुद को ही फील होने लग जाता है कि दिल की धड़कन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इतना तेज धड़कता है। और ये कारण है पोटाशियम की कमी। और बहुत सारे लोग इन बीमारियों के लिए लगातार दवाई खाते चले जा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि ये सारी की सारी समस्याएं पोटाशियम की कमी के कारण हो रही। जब भी आपके हार्ट में दिक्कत आए, और मांसपेशियों की जब मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ बाहरी मांसपेशियां मत समझ लेना मेरे भाई, ये जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये भी मस्कुलर अंग है, यानी ये भी एक तरह की मांसपेशी है। आप समझते हैं सिर्फ पिंडलियों में मांसपेशी है, हमारे हाथों में मांसपेशियां होती है। हमारा जो अंग है हार्ट, ये भी मांसपेशी से ही बना हुआ है, ये एक तरह का मस्कुलर अंग है। तो जब बाकी मांसपेशियों में पोटाशियम की कमी से दिक्कत आती है तो आपकी हार्ट की मांसपेशी में भी दिक्कत आएगी, याद रखना।
और बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कत है और वो बेचारे गलती से हार्ट वाली दवाइयां खाए चले जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पोटासियम की कमी है। पोटासियम जब पूरा नहीं करोगे ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने पोटासियम पूरा करना है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को कब्ज की समस्या हो जाती है। अब कब्ज एक ऐसा रोग है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि पोटासियम की कमी से आपको कब्ज हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर की भीतर की बहुत सारी एक्टिविटी पोटासियम कर रहा है। यानी आपके भोजन की पचाने की जो क्रिया है वो भी पोटासियम से प्रभावित होती है। आपने खाना खाया, अगर आपके खाने को 3 घंटे में पचाना है तो आपको शरीर में पोटासियम पूरा रखना है हमेशा। पोटासियम पूरा होते ही आपका भोजन 3 घंटे के अंदर अंदर पच जाएगा, और 3 घंटे में अगर भोजन पचेगा तो फिर क्या होगा, पेट भी अच्छे से साफ होगा। कब्ज रहने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, पाचन धीमा पड़ जाता है। आपका पाचन इतना धीमा पड़ जाता है कि सुबह आपने कोई चीज खाई थी, अगले दिन जाके पचती, फिर पेट साफ कैसे होगा, क्योंकि जो चीज पचा ही नहीं है तो पेट साफ करने में तो दिक्कत आनी है। तो आपका पाचन अगर दुरुस्त हो जाए, पाचन अगर फास्ट हो जाए तो आपको पेट की समस्या नहीं आ सकती, कब्ज की समस्या नहीं आ सकती है, ये याद रखना। बहुत सारे लोगों को पाचन धीमा होने की समस्या है। पाचन इतना धीमा हो गया है कि सुबह कुछ चीज खाई थी, शाम तक भूख ही नहीं लग रही है, भूख की कमी हो गई है, और ये पोटासियम की कमी के कारण होता है, ये याद रखना। तो पाचन कब्ज से लेके और आपकी पाचन तंत्र की जितनी भी समस्याएं हैं ये पोटासियम प्रभावित करता है। पाचन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आपने पोटासियम की पूर्ति करनी है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती रहनी शुरू हो जाए, आपका शरीर ये बोलने लग जाए कि बस अब लेटे रहो, बस सोए रहो, कोई काम ना करे, तो समझ लेना पोटासियम का लेवल गिर गया है। क्योंकि पोटासियम शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट बनाने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रोलाइट अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको जानेंगे तो ऊर्जा आएगा इसका, यानी शरीर में ऊर्जा बनाने का काम। जैसे हम बिजली मंत्री को क्या बोलते हैं, ऊर्जा मंत्री, ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अंग्रेजी का शब्द है। अगर इसको हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ आएगा ऊर्जा। यानी आपके शरीर में एनर्जी की कमी, ऊर्जा की कमी अगर हो गई है, थकान और कमजोरी लगनी शुरू हो गई है, तो आपको सबसे पहले अपना पोटासियम पूरा करना है। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आने शुरू हो गए तो आपको तुरंत पोटासियम का लेवल बढ़ाना, क्योंकि पोटासियम का लेवल बढ़ते ही आपका जो चक्कर आने की समस्या है ये ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं कि चक्कर बहुत आते हैं जी, क्या करें। तो चक्कर अगर आपको आने लगे हैं, कई लोग तो चलते फिरते चक्कर आते हैं, कई लोगों को तो बेड पे बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं, बैठे बैठे ही सिर चकरा रहा है और आपको पता नहीं है कि ये पोटासियम की कमी है। बैठे बैठे ही ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी में बैठे हैं, सिर घूम रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सफर कर रहे हैं, सिर घूम रहा है, और उन्हें पता नहीं है कि ये कौन सी बीमारी हो गई, क्या दिक्कत हो गई। ये पोटासियम की कमी के कारण होने वाली दिमागी समस्या है। और आपको हमेशा जब भी कोई चक्कर आए या गाड़ी में बैठने जैसा आपको प्रतीत होने लगे कि जैसे गाड़ी में बैठने पे आपको फीलिंग आती है, अगर ऐसा होना शुरू हो गया है तो सबसे पहले आपको अपना पोटासियम का लेवल बढ़ाना है। इसके अलावा आपको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सांस लेने में जो मांसपेशियां हैं वो काम करती है। कौन सी मांसपेशी काम कर रही है सांस लेने में? फेफड़े की मांसपेशियां। तो जब आपके शरीर की बाकी मांसपेशियां प्रभावित करता है पोटासियम, तो आपके फेफड़े की मांसपेशी भी प्रभावित होती है और सांस लेने में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। सांस आपको खींच के लेना पड़ेगा, आपको फेफड़े में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में आपको तकलीफ महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको तुरंत समझ लेना है कि आपका पोटासियम का लेवल गिर गया है और
ये आपके पोटाशियम की कमी का एक संकेत है, एक लक्षण है। इसके अलावा एक जरूरी सूचना, आज 11 बजे हमारा स्पेशल सेशन होने वाला है कोच के लिए, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो और लोगों को अच्छी सेहत पाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों का स्पेशल सेशन होगा आज 11 बजे। उसमें हम लोग बताएंगे कि आपको ज्यादा लोगों की मदद कैसे करनी है और कैसे आप अधिक से अधिक लोगों के पास जाके और उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे मदद करें लोगों की। उसके अलावा आपको अगर लकवे जैसी मांसपेशियां कमजोरी लगने लगे, यानी जैसे लकवे में हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं, बहुत लोगों को लकवा तो नहीं आता, लेकिन लकवे जैसी स्थिति आ जाती है, उनको शरीर में ऐसा फील होने लगता है जैसे हाथ को लकवा हो गया है, हाथ इतना कमजोर फील करना शुरू कर देता है, कई लोगों का पैर इतना कमजोर फील करने लग जाता है, और जब जांच करवाते हैं तो पता चलता लकवा तो नहीं है, लेकिन लकवे जैसी फीलिंग आनी शुरू हो गई है, लकवे जैसे लक्षण आने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, पूरे शरीर में जो संतुलन बनना चाहिए था, वो बना नहीं पा रही है आपकी बॉडी। आपके शरीर में जो बिजली का जो प्रवाह था, बिजली का जो आपके इलेक्ट्रोलाइट शरीर के हर एक अंग को जो मिलनी थी, वो कम मिल रही है। जैसे घरों में डिम लाइट नहीं आती, कई बार डिम लाइट समझते हो, जिसको इन्वर्टर से हमें पूरी करना पड़ता है, तो आपको डिम लाइट जैसी सिचुएशन भी आपके शरीर में हो जाएगी। जैसे घरों में डिम लाइट आती है, एसी नहीं चलता, या जो ज्यादा लाइट वाले जो चीजें हैं वो नहीं चलती, या पंखा धीमा चलना शुरू हो जाता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट जब कम पड़ जाएंगे, पोटाशियम कम हो जाएगा, तो आपकी शरीर की जो लाइट है वो डिम हो जाएगी, यानी 16 वाट की बजाय वो 8 वाट 10 वाट ऐसे बनानी शुरू कर देगा आपका शरीर। तो क्या होगा, फिर आपको पैरों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, हाथों में ऐसे लगने लगेगा जैसे हाथों में लकवा लग गया है। तो ये पोटाशियम की कमी का संकेत है, ये आपने जरूर याद रखना है। उसके अलावा गुर्दों की, जो हमारे गुर्दे हैं, इनकी कार्य क्षमता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, किडनी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किडनी पे क्या प्रभाव पड़ता है, किडनी जो है आपके पोटाशियम की कमी के कारण जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल नहीं पाती, और वेस्ट मटेरियल किडनी में जमा होने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपको पथरी की समस्या आ जाएगी, स्टोन हो जाएगी किडनी में। बहुत लोग ये कहते हैं जी हर साल किडनी में स्टोन हो जाता है। आपके शरीर में पोटाशियम की कमी हो गई है, पोटाशियम अगर पूरा हो जाएगा शरीर में तो क्या होगा, किडनी जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने आप ही शरीर से बाहर निकाल देगी, किडनी में जमा ही नहीं होने देगी, और वो वेस्ट मटेरियल अगर आपकी किडनी में लगातार जमा होते चले जाते हैं तो फिर आपको किडनी में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा मिनरल शरीर में कितने रोग पैदा कर सकता है अगर उसकी कमी हो जाए तो, और अगर वो पूरा रहे तो शरीर में कितने स्वास्थ्य लाभ आपको दे सकता है अकेला छोटा सा पोटाशियम। उसके अलावा आपको जो है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी आपको पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, यूरिन ज्यादा आएगा, और प्यास आपको इतनी ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, आपका मुंह सूखना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों को ये समस्या, वो कहते हैं जी मैं रात भर पानी पीती रहती हूँ। अभी बहुत सारी फैमिली मेंबर हमारी आई और उन्होंने कहा कि जी पूरी रात पानी पीना पड़ता है, कारण मुंह सूख रहा है, बार बार मुंह सूख रहा है। तो ये पोटाशियम की कमी है, आपको याद रखना है, ये पोटाशियम की कमी बड़ी खतरनाक है। पोटाशियम की कमी के कारण ही बार बार यूरिन पास होना, मुंह का सूखा हुआ रहना, बार बार प्यास लगना, ये समस्या पोटाशियम की कमी के कारण आती है। ये पोटाशियम आपके शरीर में पानी को ठहराने का काम करता है, यानी आपके शरीर में 70% पानी है, वो पानी पूरा आपके शरीर में रुके ठहरे, इसके लिए पोटाशियम का पूरा होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, पोटाशियम की अगर कमी है, आपने पानी पिया और तुरंत यूरिन आ जाएगा, यानी पानी शरीर में ठहर नहीं रहा। पानी का शरीर में ठहरना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवल आपके शरीर में पानी का तभी पूरा होगा
जब आपके शरीर में पानी ठहरेगा। और ये पोटासियम डिसाइड करता है कि आपके शरीर में पानी का लेवल पूरा रहे। पोटासियम पूरा कैसे करें? बहुत सारी चीजें रसोई से हम पूरे करते हैं। उसके अलावा आपको एक न्यूट्रिशन स्पेशल नोट कर लेना है, जिसका नाम है हाइड्रेट। हाइड्रेट के अंदर पोटासियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो स्पेशल आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं, यानी ऊर्जा बनती है, जो बिजली बनती है, उसको बनाने का और संतुलित करने का काम हाइड्रेट करता है। तो हाइड्रेट आपको कब लेना चाहिए? 12 से 12 बजे के बीच में 1 लीटर पानी में 1 पाउच अगर आप पी लेंगे तो आपके पोटासियम पूरा हो जाएगा। पोटासियम की किन किन को जरूरत है? छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक को, आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सबको आपने वो वाला पानी पिला देना है। 1 लीटर पानी में 1 पाउच डालो और सारे आपके पोटासियम से लेके बाकी विटामिन मिनरल भी उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा बच्चों का पोटासियम कैसे पूरा करें? बच्चों के लिए डायनोशेक, प्रोटीन और कैल्शियम, ये 3 चीजें बच्चों में कभी भी पोटासियम नहीं होने देंगी। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला जो पाउच है, इसको हाइड्रेट नाम दिया गया है। ये बच्चों को भी पिला सकते हैं। इससे बच्चों का भी इलेक्ट्रोलाइट पूरा हो जाएगा। उनके शरीर में जो पोटासियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और याद रखना, बच्चे उछल कूद ज्यादा करते हैं, बच्चों को ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, यानी बच्चों को ज्यादा पोटासियम की जरूरत है। तो पोटासियम किन किन चीजों से हम पूरा करें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। जिन लोगों ने हमारे सेशन में आके अपनी लाइलाज बीमारियां दूर कर ली है, तो सबसे पहले ऐसे हमारे फैमिली मेंबर जल्दी से हैंड रेज कर ले जिनको 1 महीने से ज्यादा हो गया है और उनके बहुत अद्भुत परिणाम आ गए हैं। ऐसे लोग अपना परिणाम देना चाहते हैं फैमिली मेंबर, वो इलेक्ट्रिकल हैंड रेज कर सकते हैं। और अभी कल तक हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में पम्मी वर्मा जी के पास। पम्मी जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। सर जी, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर पम्मी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी, करसोग से बात कर रही हूँ सर। ओके, तो पम्मी जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए और आपने क्या क्या लाभ लिए हैं? सर मेरे को कम से कम 2 साल हो गए। सर मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, पोटासियम की कमी से मेरा भी बीपी हाई रहता था। अभी पता लगा सर, जैसे सेशन में आप बताते हैं लेकिन कमी बीपी की प्रॉब्लम भी आई। तो सर मुझे भी कभी जैसे दरवाजा खोलती थी, अभी दीवार से कई बार मुझे करंट लगते थे हाथ से। अच्छा जी। तो जी मेरे अंदर भी इन चीजों की कमी थी, पर जैसे बीपी की प्रॉब्लम सर मुझे बहुत थी। जैसे मेरे भी नाक द्वारा सर ब्लड निकला था, जैसे ब्रेन से मेरे जैसे नसें में कुछ क्लोटिंग हो गई सर बीपी की वजह से। मुझे सर 10 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। 10 साल से सर मैं बीपी की दवाई खाती थी। फिर बीच में सर मुझे ऐसा हुआ कि भी कुछ क्लोटिंग निकला मेरे नाक द्वारा ना, कुछ नस से कुछ अंदर पता नहीं इस तरह से हो गया। फिर मुझे लगातार सर टैबलेट लेनी पड़ती थी रोज। तो अगर टैबलेट नहीं लगता तो मेरा बीपी सर 110 या 150 160 से ऊपर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाता था सर। जैसे सर सेशन में आई तो आपके माध्यम से सर मैं सेशन में आई और फिर मैंने डिस्काउंट का ऑर्डर बनाया। जैसे मैं सुनती रही आपके इसमें सेशन में भी किन किन चीज़ों से चीज़ें होती है, तो तुरंत सर मैंने अपना डिस्काउंट का ऑर्डर बनाया और मैंने ऑर्डर किया जो भी मुझे आपने न्यूट्रिशन बताया, विटामिन बताया। तो मेरे पहले मंथ से सर 2 साल हो गए मैं कोई टैबलेट लेती हूँ। वेरी गुड। 10 साल से आपको बीपी की समस्या थी पम्मी जी, किसी ने कहा था कि बीपी आपका ठीक हो सकता है? नहीं सर, मुझे हमारा जो हॉस्पिटल है IGMC शिमला, तो डॉक्टर ने बोला कि भी आज से 10 साल पहले भी इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने मतलब ये हाल क्यों कर दिए अपने, आपको तो लगातार लेने पड़ेगी टैबलेट, आपको लगातार जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो सर उससे भी सर मुझे स्ट्रेस हुआ कि मुझे बीपी की दवाई लगातार खानी पड़ी। तो खाती थी सर मैं, जैसे 2 साल से सर देखो 1 मंथ के अंदर अंदर सर मेरा बीपी की टैबलेट छूट गया। कोई भी टैबलेट है अच्छी, सर मेरा वेट भी थोड़ा कम हो गया, वेट भी थोड़ा ज्यादा सर 10-12 किलो सर मैंने वेट भी कम किया अपना। और विटामिन सर मेरे सब कम थे, B12
विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, सी, मतलब सब चीज़ें कम थी सर, जैसे-जैसे आप बताते शायद बॉडी में हर चीज़ कम हो गई थी। हम्म। सेहत अच्छी थी ना सर, देखने को लगता नहीं था कि भी मेरे अंदर भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में लगा पता कि मेरे अंदर तो सब चीज़ें कम है, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम हर चीज़ कम थी सर। जैसे सेशन में सर जैसे-जैसे आप बताते रहते तो हर महीने जो भी ऑर्डर करते रहते हम कि भी नहीं, अब सर बिल्कुल फिट हूँ, बहुत वाह! स्वस्थ हूँ और वेरी बहुत ही अच्छा सर मुझे देख के भी लोग बोलते कि अरे देखो आप तो दिन ब दिन यंग लगते हैं इस तरह से बोलते सर कई बहुत ही बढ़िया पम्मी जी, देखो सारी लाइलाज बीमारियां आपकी दूर हो गई और कमी थी पोटाशियम की और आप खाए जा रहे थे बीपी की दवाइयां। जी। तो बहुत ही अद्भुत परिणाम है आपके। और सर मेरे हस्बैंड को भी शुगर की प्रॉब्लम लगी थी आने बीच में। अच्छा जी। तो उनका भी जैसे हमने सारा खान-पान चेंज किया सर, तेल, बर्तन, अनाज मतलब फल-फ्रूट, हर सब्जियाँ जैसे आलू हम भी छिलके वाले खाते सर। अभी सब पर कम से कम 30 किलो आलू ले लिए सर मैंने, अभी 1 महीने में इतने आलू खा लिए हमने भी छिलके वाले। हाँ, और पहले क्या खाते थे? छिलके हटा लेते थे, आलू बहुत कम खाते थे सर, हाँ, कम। आलू कम खाते थे, दालें बहुत ज्यादा खाते थे पम्मी जी। दालें बहुत खाते सर और केला भी मैं बहुत कम खाती सर क्योंकि भैया मेरा वेट ना बढ़ जाए। हाँ। तो दालें मतलब तो सर पोटाशियम वाली चीजें खाते नहीं थे, दालों पे जोर था, इसीलिए बीमारियां हो गई थी शरीर में। जी। बहुत तो बढ़िया अच्छा पम्मी जी, आपने अपने हस्बैंड की शुगर ठीक कर ली, खुद की लाइलाज बीमारियां ठीक कर ली, बीपी ठीक कर लिया और नाक से ब्लीडिंग आती थी, तो और सर सारी की सारी समस्याएं आपने ठीक कर ली। मेरी नस सर इतनी वीक हो गई थी कि भी जैसे सफ़र करती हूँ या कहीं भी सर्दियों में, तो मेरे आँखों से पानी चलता था। आँखों के टेस्ट सर मैंने इतनी जगह किए हिमाचल में ना जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर बोलते कि भी आँखें तो ठीक है, वही पता नहीं लग रहा था कि मेरे आँखों से पानी क्यों चल रहा है। जब से सर स्टेशन में आया जैसे आपसे पता किया तो जैसे ओकुलर डिफेंस लिया मैंने और लाइफलाइन लिया सर, नाइट वर्क लिया मैंने। तो आँखें ठीक है सर, चश्मा भी उतर गया सर मेरा, मैं चश्मा भी लगाती थी 2 नंबर का, है ना? नज़र हाँ, और सर मेरे नस से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से, ऐसी कोई ना आँखों से कोई पानी चलता है, ठीक हो गया सर। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पम्मी वर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश से, देखो कितनी सारी समस्याएं थी इनको, नसें कमजोर हो गई थी, बीपी की समस्या हो गई थी, कितनी सारी समस्याएं थी और वो सारी की सारी इनकी ठीक हो गई है। इन्होंने बताया कि मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और उसके बाद इन्होंने अपना पोटाशियम पूरा किया और बाकी विटामिन जितने भी कम थे वो सारे पूरे हो गए और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अभी हम अगला परिणाम लेते हैं पम्मी वर्मा जी से। अगला परिणाम है बनवारी लाल बाबू जी का। बनवारी लाल बाबू जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बनवारी लाल बाबू जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। आप बताओ बाबू जी, आपको कितने महीने हो गए हैं और आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? मेरे को 7 महीने हो गए।